और चलिए अब बात करते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की, जो कि जयपुर में शाम 4:31 से 5:49 तक रहा। सूर्य ग्रहण को लेकर मंदिरों के कपाट बंद रहे और सूर्य ग्रहण के चलते गोवर्धन पूजा भी आज नहीं हुई। कल गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। देखिए, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था और सूर्य ग्रहण की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आपके साथ साझा भी कर रहा था। अमृतसर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण नजर आया, जयपुर में भी आंशिक तौर पर सूर्य ग्रहण नजर आया। इस दौरान क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये जानकारियां भी फर्स्ट इंडिया आपको देता रहा था, क्योंकि 12 घंटे पहले जो सूतक अवधि थी दीपावली की आधी रात से ही वो शुरू हो गई थी। ऐसे में कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में ये मान्यताएं हैं कि वो वर्जित होती है, लिहाजा पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का शुभ काम, खाना पीना, उस समय बनाना, खाना पकाना, ये सभी वर्जित होता है। और खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो कि ध्यान रखने योग्य है। लेकिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अब समाप्त हो गया है। 5:49 पर जो सूर्य ग्रहण था उसकी अवधि सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो गई। सूर्य ग्रहण आज बार आंशिक तौर पर रहा, यानी कि जो चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ी, चंद्रमा जब सूर्य को ढक रहा था वो आंशिक तौर पर था, उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब पूरी तरह से चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उसके अलावा भी आज जब तस्वीरें अलग अलग देश के हिस्सों से सामने आई तो सूर्य ग्रहण में अमृतसर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण की तस्वीरें नजर आई। तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य ग्रहण को देखा। देखिए, खगोलीय घटना थी और जो इस विषय में रुचि रखते हैं, जो इस विषय के ज्ञाता हैं, वो ये बता रहे थे कि क्योंकि 27 साल के बाद ये इस तरह का संयोग बना, जो दीपावली के अवसरों के बीच में इस तरह का सूर्य ग्रहण हुआ। और हमारे सहयोगी जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जो समयावधि थी सूर्य ग्रहण की वो अब खत्म हो गई है, क्या और जानकारी आप देंगे? इसके बाद में अब एक बार फिर से जो दिन की शुरुआत है नहाने से, स्नान से और उसके बाद दान पुण्य से हो जाएगी। देखिएगा कि जो आंशिक जो सूर्य ग्रहण होना था उसकी जो समय अवधि थी जयपुर के अंदर वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। चूँकि 5:49 इसका आखिरी समय था, सूर्य अस्त भी पूरी तरह से हो चुका है। लगभग ये सूर्य मंदिर है, चूँकि आंशिक सूर्य ग्रहण के चलते जयपुर शहर के पूरे देश भर के अंदर जो मंदिर थे उनके कपाटों को बंद कर दिया गया था। अब फिर से जो पूजा अर्चना होगी, पुण्य कार्य होंगे वो किए जाएंगे। आप देख सकते हैं जो मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने जो ये सूर्य मंदिर है जहाँ से इस खगोलीय नज़ारे को देख बिल्कुल, तो सूर्य मंदिर से इस नज़ारे को जयपुराइट्स ने आज निहारा भी और सूर्य ग्रहण की हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई भी। ग्रहण के दौरान जो चीज़ें वर्जित थी वो थी कि आप उस समय खाना ना खाएं, सूतकाल में शुभ कार्य ना करें, पूजा पाठ ना करें, गर्भवती महिलाएं ग्रहण ना देखें, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ों को ना छुएं। जियाउद्दीन हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, आपसे अब जानकारी और चाहेंगे। आप अभी बता रहे थे कि सूर्य मंदिर से आज सभी ने इस दृश्य को निहारा। जैती, देखिएगा कि एक तरफ धार्मिक मान्यताएं थी सूर्य मंदिर में, दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो एहतियात बताई गई थी कि किस तरह से एहतियात रखना चाहिए, किस सूर्य ग्रहण होता है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से एहतियात होना चाहिए, उसकी पालना की गई। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, सूर्य मंदिर के जो कपाट थे उसको ही बंद कर दिया गया था। चूँकि इस तरफ अगर देखा जाए तो मंदिर के बाहर के पौध बिल्कुल, देखिए ऐसे समय में जब सूतक लगा होता है तो भगवान के मंदिरों के पट बंद होते हैं, लेकिन इस समय सभी मंदिरों में साफ सफाई का दौर शुरू है। एक बार फिर भगवान को स्नान करवाया जाएगा। जो कष्ट और पीड़ा ज्योतिषाचार्यों की मान्यताएं जिस तरह से बताती है कि जिस कष्ट और पीड़ा से होकर ग्रहण के समय भगवान और देव गुजरते हैं, उससे स्नान के बाद में और उनकी जो मरहम है उसे लगाने के बाद उन्हें मुक्ति मिलती है। तो फिर से जो पूजा है वो हो पाएगी और वो पूजा ग्रहण रहित होगी। मंत्रों का जाप इस समय करते रहें, लेकिन मानसिक जाप भी जरूरी है। खाने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते रखें और ग्रहण के बाद गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में किया जाना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल से अगर पूरे घर पर छिड़काव किया जाए, जो नकारात्मकता ग्रहण के समय आंशिक तौर पर भी रही होगी वो खत्म हो जाती है। दान करें, गर्भवती महिलाएं मंत्रों का जाप करें और ग्रहण के बाद पूजा स्थल को गंगाजल से धोकर साफ करें और उसके बाद पूजा फिर से करें। तो ये वो चीज़ें जो कि इस ग्रहण के बाद में आप कर सकते हैं और करनी आपको चाहिए।
पूजा वाले स्थान को गंगा जल से साफ कीजिएगा। पूरे घर पर गंगा जल आप छिड़क रहे होंगे। बहुत अच्छी बात ये हो जाएगी उस समय, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ये अलग अलग तस्वीरें नजर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस खगोलीय घटना को निहारने के लिए पहुंची। जो कौतूहल था वो आम लोगों के साथ साथ खास जनों में भी था। और उसके बाद दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें, अमृतसर में सबसे पहले जहां पर ये नज़र आया ग्रहण, उसकी तस्वीर, और उसके बाद जम्मू की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ये जयपुर में भी 4:31 से ये ग्रहण विजिबल था, ये नज़र आने लगा था। जिसके बाद आंशिक था, तो इतनी ज़्यादा नकारात्मकता उस विषय में जिसमें ज्योतिषी जो होते हैं उसकी जानकारी देते हैं। राशियों के प्रभाव के अनुसार उस पर इतनी अलग अलग राशियों के जातकों के लिए रही, लेकिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। लगभग 27 साल के बाद इस तरह का संयोग, और अगले 2034 में फिर से ये संयोग बनेगा। तो ये काफ़ी लंबा समय और बहुत सारे साल इसके बीच में, लिहाजा इस बार ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भी रहा। लोग इसको देखने के लिए एक्साइटेड भी थे। छोटे छोटे बच्चे, आपको तस्वीरें फर्स्ट इंडिया दिखा रहा था, जब पहुँचे और पूरे परिसर का इंस्पेक्शन करने के बाद में उन्होंने देखा, जाना कि किस तरह से इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं साइंटिफिकली, उसे देखा। और उसके बाद में सूर्य ग्रहण अब क्योंकि समाप्त हो गया है, 5:49 तक, यानी कि 4:22 से लेकर शुरू हुआ सूर्य ग्रहण, 5:49 तक चला, और उसके बाद सूर्यास्त के साथ ही सूर्य ग्रहण भी खत्म हो गया। सूर्य ग्रहण को लेकर मंदिरों के पट बंद रहे, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब इसके बाद क्योंकि ग्रहण खत्म हो गया है, तो स्नान दान का दौर शुरू हो गया है। स्नान करने के लिए लोग वहां पर अब पहुंचने लगे हैं, स्नान करने के लिए उतरने लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पवित्र सरोवरों में स्नान किया जा रहा है। जो नकारात्मकता इस ग्रहण के बाद हमारे इर्द गिर्द बन गई होगी, जिस तरह की मान्यताएं हैं, उनसे मुक्ति के लिए ये स्नान और उसके बाद में दान का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को दान स्तनान किया जाए। जियाउद्दीन हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, और क्या अपडेट? जैती देखिएगा कि जो सूर्य ग्रहण का जो समय था, आंशिक सूर्य ग्रहण का, वो समाप्त हो चुका है। 4:31 से जो शुरू हुआ था 5:49 तक था। ऐसे के अंदर सूर्य ग्रहण की वजह से जो गोवर्धन पूजा होती थी वो भी नहीं हो पाए, कई धार्मिक कार्य जो किए जाते थे नहीं किए गए। सूर्य ग्रहण जिस वक्त शुरू हुआ तो मंदिरों के जो कपाट थे, जो पट थे, उनको बंद कर दिया गया था। चूँकि अब सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया है तो गंगा जल से तमाम धार्मिक स्थल जितने भी हैं, जितने पूजा स्थल हैं, उनको पवित्र किया जा रहा है। और जिस जगह से जयपुर वालों ने ये नज़ारा देखा, उसके लिए विशेष व्यवस्था साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से सूर्य मंदिर जो कि गलता जी की पहाड़ियों पे मौजूद है, वहां पे किया गया था। और चूंकि एक तरफ धार्मिक मान्यताएं थी तो दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि साफ तौर पे कहा गया था कि सूर्य ग्रहण हो तो घर से बाहर नहीं निकले, किसी तरह का कोई धार्मिक अच्छा शुभ कार्य ना करें। चूंकि उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी, जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से यही कहना था कि ये खगोलीय घटना ऐतिहासिक है। चूंकि 27 साल बाद हो रही है, दीपावली के दूसरे दिन, ऐसे के अंदर अब ये 12 साल बाद होगी 2034 के अंदर। और 2034 में भी जो नहीं देख पाया वो शायद ही इस सदी के अंदर देख पाएगा जयपुर के अंदर। खास तौर से इस बात को लेकर यहाँ पे यूथ जनरेशन जो थी, युवा जो थे, बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे थे। क्योंकि जो बच्चे थे उनका ये कहना था कि हमने प्रैक्टिकली इसको कभी नहीं देखा था, किताबों के अंदर पढ़ा था, टीचर्स की तरफ से बताया गया था किस तरह से खगोलीय घटना होती है, किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है। चूँकि अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे जो जयपुर के अंदर हुआ ये आंशिक सूर्य ग्रहण था। इसके अंदर 45% तक जो चंद्रमा था उसने सूरज को कवर्ड किया था। ये आसान भाषाओं में ये कहा जाए कि 45% तक सूर्य की जो हिस्सा है उसको चंद्रमा ने कवर कर लिया था। चूँकि अब सूर्य ग्रहण ख़त्म हो चुका है, अब धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार चूँकि अब जितनी भी धार्मिक क्रियाएं वो शुरू हो जाएंगी। अब दिखा सकते हैं कि मेरे पीछे ये सूर्य मंदिर है। इस सूर्य मंदिर के जो पट बंद थे अब उनको खोल दिया गया है। अब थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। जो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया। कुछ देर बाद यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से, इसी वजह से गोवर्धन पूजा भी नहीं हो पाई, गोवर्धन पूजा भी अब कल हो पाएगी। फिलहाल अब मंदिर के अंदर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, आप ये देख सकते हैं। फिलहाल क्योंकि एक बार लास्ट टाइम जाते जाते बात कर लेते हैं मैडम। देखिएगा, एक तरफ तो धार्मिक मान्यता और दूसरी तरफ आपका साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट।
दोनों का वो रहा क्या? दोनों का बहुत बढ़िया सामंजस्य लगा, क्योंकि हमने सूर्य मंदिर में कहा तो एक तरफ तो सूर्य भगवान के मंत्र उच्चारण हो रहे थे, पट बंद थे, और दूसरी तरफ लोग चश्मा लगा के सूर्य ग्रहण को बड़े ही कौतूहल से उत्साह से देख रहे थे। और बीच में मंत्र जाप के बीच में कितना परसेंट जयपुर की अगर बात की जाए विजिबिलिटी कितने परसेंट थी इसकी 41% विजिबिलिटी थी, 41%। नज़ारा सही दिखा चुकी? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखा, क्योंकि आसमान भी बिल्कुल साफ था। देखिएगा जयती, आप अब दिखा सकते हैं कि चूंकि ये तो साइंस की बात हुई जो नज़ारा देखने का था, अब मंदिर के अंदर चूंकि जो यहाँ के सेवक हैं मंदिर के, वो अब इस मंदिर को पवित्र कर रहे हैं गंगा जल से। चारों तरफ से इसके अंदर जिस तरह से चूँकि सूर्य ग्रहण शुरू हुआ था तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, पट बंद कर दिए गए, तब उनको खोल दिया गया, पूजा अर्चना भी शुरू हो जाएगी। चूँकि आज गोवर्धन पूजा होना थी, सूर्य ग्रहण की वजह से वो नहीं हो पाई, तो अब कल हो पाएगी। ऐसे के अंदर सूर्य ग्रहण का जो नज़ारा था जयपुर के अंदर कई लोगों ने देखा, एहतियात के तौर पे देखा। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार मैसेज कन्वे किया जा रहा था कि किस तरह से सूर्य ग्रहण देखें, क्योंकि खगोलीय घटना है तो उसको किस तरह से लोग देखना चाहते हैं। जो इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने देखा भी सही और एहतियात के तौर पे देखा, और क्या क्या नुकसान इससे हो सकते हैं उसकी भी जो एक्सपर्ट थे उनकी तरफ से बताया गया। फिलहाल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धार्मिक जो कह सकते हैं कि जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो होता है कि सूर्य ग्रहण होता है तो क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को, और क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, और जब समाप्त हो जाए तो किस तरह से उसके आगे की ने लगातार उसकी तस्वीरें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।